हमारा जो प्री फिल्टर है 10 माइक्रोन का प्री फिल्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप रेगुलर वॉश कर सकते हैं। 10 माइक्रोन इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे बाल है वो 70 माइक्रोन के होते हैं, और जितने भी एरोजोल्स होते हैं, जो एरोजोल निकलते हैं, वो लगभग 25 से 30% एरोजोल जो है वो 10 माइक्रोन से ऊपर होते हैं, तो वो जो हमारे प्री फिल्टर में रुक जाएंगे। H14 ग्रेड का हेपा फिल्टर है, ये आपके दूसरे फायदा है, ठीक है ना। तीसरा फायदा आपका ये है कि आपके पास प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, जो कि 32 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे प्लाज्मा क्लस्टर को सर्टिफाई किया है। तो वो कहेंगे नहीं प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या होता है, आप उनसे कहिए कि मैं आपको जो है एक सर्टिफिकेट का सेट भेजता हूँ, और उसके आपको वो जो सर्टिफिकेट का सेट है वो वैसे तो 128 पेज का है, उसमें 32 सर्टिफिकेट्स है हमारे, जो हमारे इंडिपेंडेंटली सर्टिफाइड है। लेकिन आप पहले के 3 पेज पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हमारे प्लाज्मा क्लस्टर के क्या ताकत है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आपने आपको कहा था प्री फिल्टर हमारा 10 माइक्रोन, दूसरा हेपा फिल्टर H14 ग्रेड का हेपा फिल्टर है, तीसरा हमारा जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है जो कि सर्टिफाइड है, चौथा एयर फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयर फ्लो, जो आपने वीडियो में देखा, सबसे इंपॉर्टेंट है एयर फ्लो। क्योंकि आप प्यूरिफायर तो कोई भी लगा लेंगे अपने कमरे के अंदर, आपके जो क्लिनिक के अंदर, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, आपके जो, मान लीजिए ये आपका मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपकी क्लिनिक है, ठीक है ना, आपके जैसे स्क्रीन के ऊपर, और आ, आपने जो एयर प्यूरिफायर लगाया, ये आपका, मान लीजिए आपका एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, और जो आपके प्रोसीड्योर है, जो आप प्रोसीड्योर करते हैं, आपका ये वाला जो प्रोसीड्योर बेंच है, जो मतलब जो फोटो में आप देख रहे हैं, ये प्रोसीड्योर बेंच है। अगर आपका प्योरीफायर जो है इफेक्टिव नहीं होगा, तो प्योरीफायर की जो एफिशिएंसी होंगी वो उसके आसपास ही रहेगी, सिर्फ वो उस उतना मतलब पूरे कमरे के अंदर प्यूरिफिकेशन नहीं दे पाएगा। तो मतलब आसपास प्यूरिफिकेशन रह जाएगा, लेकिन पूरे कमरे में नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे में आपने देखा कि शार्प का जो है, शार्प आपको पूरे रूम के अंदर इक्वल दे सकता है, क्योंकि हमारे जो एयर फ्लो है वो एक 20 डिग्री एयर फ्लो है। जैसे कि मैं आपको अभी इसमें दिखा रहा हूँ एक डायग्राम बना के, जो आपने अभी देखा कि ये जैसे, मतलब मान लीजिए कि ये फ्रंट व्यू है हमारा, जैसे मान लीजिए ये एयर प्योरीफायर लगा हुआ है हमारा, तो हमारा जो एयर फ्लो है वो एक बहुत यूनिक एयर फ्लो है, जो ऐसे घूम के पूरा रूम को सर्कुलेट करके वापस आता है। लेकिन अगर दूसरे ब्रांड की बात करेंगे, दूसरे ब्रांड में क्या होता है, दूसरे ब्रांड में अगर आपने प्योरीफायर लगाया, हाँ, वो हवा जो है, हवा ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ फेंकता है स्ट्रेट। ये ऊपर की तरफ फेंकने से क्या होता है, फिर ऊपर से वापस आता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे घूमते रहता है, वो पूरी सर्कुलेशन नहीं करता पूरे रूम के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 फायदे जो मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ 4 में से जो चौथा फायदा है, सबसे अहम फायदा वही है। वैसे कि चारों के चारों तो धांसू फायदे हैं, उसके चाहिए 4 फायदे। एक और मैं पॉइंट आपको बताता हूं कि आप लोग एयर प्योरीफायर प्रमोट करते होंगे, बहुत सारे लोग, आप लोग प्रमोट करते होंगे। जब आप प्रमोट करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें मतलब रिफ्यूजल मिलता है, क्या यार जरूरत नहीं है, एयर प्योरीफायर का क्या करेंगे, एयर प्योरीफायर बेकार है, किसी काम का नहीं है, घर पे लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो मैं आपको एक टिप देता हूं कि इस तरीके के सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए अब तक जो है आप लोग एयर प्योरीफायर प्रमोट कर रहे थे, जितने लोगों ने भी आपको मना किया, मतलब अगर आपको 10-15 सेकंड के अंदर उनको इंटरेस्ट जनरेट कराना है, अगर ये 10-15 सेकंड के अंदर आपको किसी को बताना है कि हाँ एयर प्योरीफायर के लिए आपकी बात सुने, मैं आपको एक टिप देता हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर एक ये स्लाइड है, ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड मैं भेज दूंगा आप लोगों को। आपको सिर्फ ये कहना है कि आप
गुड मॉर्निंग सर। आप एयर प्योरीफायर के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? आपको सिर्फ इतना सवाल पूछना है बस। एयर प्योरीफायर के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? मान लीजिए मैं डेंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं किसी और डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी के घर पे आमने सामने आप बैठे हुए हैं। किसी भी कंडीशन में अगर 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर उनके उनको इंटरेस्ट क्रिएट करना है एयर प्योरीफायर के बारे में, तो आप ये सवाल उनसे पूछिए कि सर एयर प्योरीफायर के बारे में, सर या मैडम जो भी है, एयर प्योरीफायर के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? तो ऑब्वियसली जैसे कि आप जानते हैं कि एयर प्योरीफायर के बारे में ओपिनियन या तो नेगेटिव होगा, या तो वो कहेंगे नहीं यार पता नहीं, सुना तो है, क्या करता है, मदद क्या करता है कि नहीं मालूम नहीं, मतलब इस तरीके का बहुत वेग सा आंसर आएगा। तो आप सीधा सीधा उनको ये वाला स्लाइड दिखाइए, और ये स्लाइड दिखा के आप उनसे कहिए कि सर आप अगर हम आपको एक ऐसा एयर प्योरीफायर के बारे में बताएं जो कि आपको ये 4 फायदे दे सकता है, 4 बेनिफिट दे सकता है। हाँ, 4 बेनिफिट कौन कौन से हैं? एस्थमा एलर्जी के मेडिसिन जो है, आपको मालूम है एस्थमा एलर्जी के लिए लोग दवाई लेते हैं, लोग पफ लेते हैं, है ना? तो वो मेडिसिन जो है 7 से 10 दिन के अंदर आपको 50% तक रिड्यूस हो सकता है। दूसरा है मॉर्निंग एलर्जी। मॉर्निंग एलर्जी का मतलब है सुबह उठ के छींकना खांसना। आपने देखा होगा ये बहुत कॉमन है दिल्ली एनसीआर में। कई लोग सुबह उठ के आप देखे होंगे छींकना, मतलब 5-10 छींक आती है। तीसरा, बच्चे, आपको मालूम है कि आज की डेट में बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है ना? तो बच्चे जो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, अगर बच्चों के कमरे में आप लगाएंगे, आप देखेंगे कि बच्चे जो है कम बीमार पड़ेंगे। मतलब अगर बच्चे साल में 20-25 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, अगर आपने उसको रिड्यूस करके 10-15 दिन कर लिया, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चौथा, एक बहुत अहम पॉइंट है कि जब आप एसी कमरे में सो के उठते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिनको सर में भारीपन होती है या नाक बंद होता है, तो उनके जो ये ब्रीदिंग सिम्टम्स है, छोटे मोटे जो सिम्टम्स है, ये 2 से 3 दिन में रिड्यूस हो सकता है, ठीक है ना? तो एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कई लोग मतलब मुझे कहते हैं कि जब भी आप किसी एयर प्योरीफायर के बारे में बात करेंगे ना किसी से, तो ऑब्जेक्शन सबसे पहले आता है। ऑब्जेक्शन क्या आता है? ऑब्जेक्शन ये आता है कि घर पे लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, है ना? फिर इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, है? तो हम घर पे तो मतलब हम कहाँ कहाँ लगाएंगे? हाँ, हम हर घर में थोड़ी लगाएंगे, बहुत महंगा है। ऐसे कई तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो मेरा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एयर प्योरीफायर क्या, कहाँ रहते हैं, क्यों लगाएंगे। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बता रहा हूँ कि कई लोग मुझे बोलते हैं नहीं हमारे पास तो ग्रीनरी है, हम तो गांव में रहते हैं, हम तो जंगल में रहते हैं। तो आप जो भी ऑब्जेक्शन आते हो, जो भी, चाहे कुछ भी ऑब्जेक्शन आए एयर प्योरीफायर के बारे में, और ये जो स्लाइड है आपके स्क्रीन के ऊपर, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो ये प्रेजेंटेशन भी मैं भेज दूंगा। आप उनसे सिर्फ एक ही बात कहिए, सर आप चाहे किसी भी शहर में रहते हो, आपके शहर का पोल्यूशन लेवल कितना है ये मैटर नहीं करता, आपके घर के बाहर ग्रीनरी कितनी है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके ये जो स्क्रीन के ऊपर जो ये सिम्टम्स के नाम लिखे हुए हैं, अगर आपके घर में किसी ना किसी को ये सिम्टम्स 1 या 2 बार से ज्यादा है, देखिए 1 बार 2 बार कॉमन है, मतलब 1 बार 2 बार बीमार पड़ना साल में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो मतलब हर कोई बीमार पड़ता है, 1-2 बार बीमार पड़ना इज नेचुरल। लेकिन अगर 1-2 बार से ज्यादा बीमार पड़ते हैं आप, और जो है आप चाहे कहीं भी रहते हो, अगर ये सिम्टम्स 1-2 बार से ज्यादा होते हैं, तो आपके लिए चिंता करने का कारण हो सकता है ये चीज। सिर्फ इतना ही कहिए आप, एकदम ब्लंटली, एकदम कॉन्फिडेंटली आप ये कहिए कि सर ये नहीं मैटर करता कि आपके शहर का पॉल्यूशन लेवल कितना है,
ये नहीं मैटर करता कि आपके घर के बाहर ग्रीनरी है या नहीं है, ये नहीं मैटर करता कि आप गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं। आप कह रहे हो ना कि प्यूरिफायर आपको नहीं चाहिए, आप सिर्फ इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड में ये जो सिम्टम्स है, ये या इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, अगर आपके घर में किसी ना किसी को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, एक दो बार से ज्यादा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है और आपको इसके प्रिवेंशन के लिए एक एयर प्योरीफायर एक बेहतरीन प्रिवेंशन हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रिवेंशन नहीं लेंगे, अगर आप इग्नोर करेंगे, तो ये जो सिम्टम्स है ये दिन बे दिन बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट पूरी मुंह फट की तरह आप ये कह दीजिए कि चॉइस आपका है। अगर ये सिम्टम्स एक दो बार से ज्यादा है और अभी आप प्रिवेंशन नहीं ले रहे हैं, आप इसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रिवेंशन आगे आने वाले टाइम में बढ़ेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन आप एयर प्योरीफायर अगर लगाते हैं तो इस प्रिवेंशन, इस चीज से आप बच सकते हैं, इस चीज से काफी हद तक आप प्रिवेंशन रिड्यूस हो सकता है इस चीज का। तो आपके सवाल आएंगे कि भाई एयर प्योरीफायर कैसे काम करता है, क्या करेगा? तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप जब पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन में या सड़क किनारे जब पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? हमें पता है कि वहां पे इन्फेक्शंस है, जर्म्स है, स्मेल है। हम क्या करते हैं? हम सांस को रोक लेने, हम सांस को हल्की करने की कोशिश करते हैं, या हमारे जो हमारे सांसों के बीच में जो गैप है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? कि हमें पता है कि हमें टॉयलेट के अंदर जाके सांस लेनी है, हम सांस को रोक के अंदर नहीं जा सकते और बाहर आके फिर सांस नहीं ले सकते, हमें अंदर सांस लेनी है। तो हम क्या करते हैं? हम नॉर्मली ये करते हैं कि हम सांसों को हल्की करते हैं। हल्की करने का ये मतलब है कि आपको सांस तो लेनी है, लेकिन आप ये कोशिश करते हैं कि आप कम से कम जहर जो टॉयलेट के अंदर है वो कम से कम जाए। ठीक है ना? एयर प्योरीफायर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है। आप 24 घंटे सांस लेते हैं, आपको मालूम है कि 24 घंटे में 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आता है। 11,000 लीटर, 11,000 लीटर मायने रखता है। ये जो 11,000 लीटर हवा शरीर के अंदर आता है, उसके साथ जो जहर आता है, अगर आप प्यूरिफायर लगाते हैं, उस जहर की मात्रा को कम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि 24 घंटे में अगर आप 10 सिगरेट जितना जहर शरीर के अंदर आ रहा है, तो आप प्यूरिफायर लगा के आप उसको 10 सिगरेट को 5 सिगरेट कर सकते हैं। आप जीरो नहीं कर सकते, जैसे पब्लिक टॉयलेट में जाके आप जीरो नहीं कर सकते। आप एकदम ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही गंदगी ना आए, गंदगी आएगी, लेकिन आप जैसे वहां पे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक एयर प्योरीफायर भी हम अगर बेडरूम में लगाएंगे तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने से क्या होगा? ये जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे थे, ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ये सिम्टम्स काफी हद तक कम हो जाएगा। तो मैं अब जो है मेरा प्रेजेंटेशन मोरलेस खत्म